आप सभी का आज़ाद आईएएस एकेडमी के बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुँचे हैं भारत के केरल राज्य के वेम्बनाड झील में। ये भारत की सबसे लंबी झील है और केरल राज्य की भी सबसे लंबी सबसे बड़ी झील है। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हम आप सभी के पाठ्यक्रम को व्यवहारिक धरातल में पढ़ाते हैं। तो आज वेम्बनाड झील से हम भारत की सभी झीलों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वेम्बनाड झील एक बैक वाटर है। अरब सागर का जल जो है ये स्थल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और इसी को लैगून झील या केरल में इन्हें कयाल कहते हैं। तो आज हम लैगून झील, वेम्बनाड झील से, भारत की सबसे बड़ी झील से, भारत की सभी झीलों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। केरल में बहुत सारी झीलें हैं जो कि बैक वाटर के तौर पे हैं, जहाँ पे समुद्र का जल प्रवेश कर चुका है स्थलीय क्षेत्र में। ऐसे ही बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भी बहुत सारी झीलें ऐसी हैं जो लैगून झील के तौर पे हैं, जैसे चिल्का झील है आपकी, या फिर आपकी पुलिकट लेक है। उसी प्रकार से वेम्बनाड लेक भी एक बैक वाटर है। वैसे इस झील पर समुद्र का बैक वाटर तो है ही, कोच्चि में ये झील जाकर के अरब सागर से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारी नहरों और नदियों का पानी भी इस झील में आकर के मिलता है। तो आज बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से हम भारत की सभी झीलों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही मैं आपका पूरा कंप्लीट विचरण कराऊंगा वेम्बनाड झील का, और इसके माध्यम से आप सभी को झीलों से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, जो भी विषय हैं, सारा विस्तार से पढ़ पाएंगे। तो वेम्बनाड झील केरल की एक पर्यटक स्थल के तौर पे, टूरिज्म के तौर पे डेवलप्ड सबसे बड़ी झील है, जिसमें बहुत सारे हाउस बोटिंग है, फिशिंग है, लाइव फिशिंग है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पर्यटन के तौर पे यहाँ पर व्यापक स्तर पे आप देख सकते हैं। और साथ ही इस झील में बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं, कई सारे टापू हैं। तो पहले हम वेम्बनाड झील को आपको विस्तार से दिखाएंगे, यहाँ के कुछ टापुओं पर भी आपको ले जाएंगे, विस्तार से एक टापू भी दिखाएंगे और उनके बारे में भी आपको बताएंगे। टापू का मतलब है, या एक तरीके से कहें कि जो द्वीप है उसके चारों तरफ जल से, जो स्थलाकृति चारों तरफ जल से घिरी होती है, उसे हम द्वीप के तौर पे जानते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप भी अवस्थित हैं वेम्बनाड झील में। तो भारत की सबसे लंबी झील से भारत दर्शन के इस अंक में आप सभी विस्तार से भारत की सभी झीलों के बारे में अब हमारे साथ अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए इस विस्तार व्यापक नज़ारे को आप सभी मेरे साथ देखिए, और मैं आप सभी को पहले वेम्बनाड झील के बारे में बताऊंगा। देखिए, वेम्बनाड झील को केरल के कई ज़िलों में अलग अलग नाम से जानते हैं, इसके कई सारे नाम हैं। और वेम्बनाड झील को यहाँ पे हाउस बोट बहुत बड़े स्तर पे आप देख सकते हैं। केरल राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झीलों में से एक है, और ये अरब सागर में एक संकीर्ण बैरियर द्वीप द्वारा अलग होती है। केरल में इसे बैक वाटर खिंचाव भी बोलते हैं। और इसमें आप इस झील के जो है विभिन्न क्षेत्रों में बात करें तो इसको वेम्बनाड कयाल भी कहते हैं, वेम्बनाड कोल भी कहते हैं। इसी में पुण्यमुदा झील कुट्टानाड में इसे बोलते हैं, और कोच्चि में इसे कोच्चि झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कई नाम हैं। पुण्यमुदा झील जो एक तरीके से बोट रेसिंग होती है, पुण्यमुदा में ही होती है, तो वेम्बनाड झील का ही एक हिस्सा है ये। और केरल में लगभग ये टोटल जो है विभिन्न क्षेत्र को, कई जिलों में ये फैली हुई है, और विभिन्न 3 जिले आपके मुख्य तौर पर इससे सीमा साझा करते हैं वेम्बनाड झील से। पहला आपका एर्नाकुलम है, और दूसरा आपका अल्पुझा जिला है, और कोट्टम जिला है। और इस झील को कई सारी नदियों नहरों का पानी प्राप्त होता है। इसमें कई सारी प्रमुख नदियां हैं, जैसे अचनकोविल है, मणिमला है, मीनचल्लू है, मुआटुपुट्टा है, पंबा है, पेरियार है, प्रमुख नदियां हैं। और इस झील में कई सारे द्वीप हैं, जैसे अभी हम एक द्वीप में खड़े हैं, इसको हम अभी आपको इस द्वीप को दिखाएंगे जब इस बैक वाटर पे विचरण करेंगे। वैसे यहाँ पे कई सारे 3 बड़े द्वीप हैं, पेरुलंबन है, पल्लीपुरम है और पातिरामंडल है। ये 3 बड़े द्वीप हैं यहाँ पे, और ये कोच्चि झील के पास वेम्बनाड झील आपकी जाकर के मिल जाती है। तो लगभग 96 किलोमीटर की लंबाई है इस झील की। ये 96 किलोमीटर लंबी है और केरल के 3 जिलों के साथ सीमा साझा करती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हाउस बोट का कॉन्सेप्ट है, और टूरिज्म के तौर पे केरल के एक प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। बहुत सारे हाउस बोट यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। हाउस बोटिंग के लिए, फिशिंग के लिए ये झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अब धीरे धीरे इसमें भी पॉल्यूशन बड़े स्तर पे फैलता जा रहा है, और देख रहे होंगे जल कुंभी लगभग इस पूरी झील को ग्रहण करती जा रही है। तो इसको कुट्टानाड में
पुन्नामल झील के रूप में भी जानते हैं, कोच्चि में कोच्चि झील के रूप में भी जानते हैं। और इसमें कई सारे, कोच्चि के पास 2 द्वीप हैं, एक विलिंगडन द्वीप है और पल्लारपाडम द्वीप है। और यहीं पर नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ भी यहीं इसी झील पे आयोजित होती है। तो इस समय ये झील पॉल्यूशन का शिकार हो चुकी है। प्रदूषण के कारण से भारत सरकार इसे राष्ट्रीय जलभूमि संरक्षण योजना में इसको शामिल कर चुकी है। एक चीज़ और आपको बता दें, ये आर्द्र भूमि के तौर पे भी है। और इसी में बल्लमकली के बारे में आप जानते हैं, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस उसे बोलते हैं, बल्लमकली स्थानीय तौर पे जानते हैं। हर साल के अगस्त महीने में वेम्बनाड झील में आपको जो है आयोजित की जाती है। ये एक स्नेक बोट रेस है जो कि हर साल यहाँ पे होती है। वर्ष 2002 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आर्द्र भूमि क्षेत्र में, वेटलैंड के अंतर्गत वेम्बनाड झील को भी शामिल किया गया है। तो वेम्बनाड झील भारत की आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। और देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वेम्बनाड झील भी है। और इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो है सबसे बड़ा है। सुंदरबन के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल आपका वेम्बनाड झील है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा रामसर स्थल आपका भारत में सुंदरबन है और दूसरा आपका जो है वेम्बनाड झील है। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत वेम्बनाड आर्द्र भूमि को जो है पहचाना है, जोड़ा है। आप सभी वेम्बनाड झील के इस विहंगम, बृहद, अद्भुत नज़ारे का अवलोकन करिए। ये प्राकृतिक दृश्य अपने आप में बहुत ही मनोरम है। हम अभी एक वेम्बनाड झील में अवस्थित टापू में खड़े हैं। अब यहाँ से आप सभी को हम भारत की सभी झीलों के बारे में क्रम से बताएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत देश की अधिकांश झीलें जो हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही ज़्यादातर झीलें हमें देखने को मिलती हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी कुछ झीलें हैं, जैसा कि हम अभी यहाँ पर खड़े हैं केरल के मालाबार तट में, अरब सागर का बैक वाटर यानी कि वेम्बनाड झील में हम लोग खड़े हैं। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में झीलें देखने को मिलती हैं। मैदानी भागों में झीलों की कमी है और मैदानी भागों में ज़्यादातर जितनी भी झीलें हैं वो सारी की सारी झीलें आपकी कृत्रिम झीलें ज़्यादातर हैं तो झीलें, लेकिन कृत्रिम ज़्यादातर हैं। सामने देखिए हाउस बोट आप सभी को दिख रहे होंगे। तो वेम्बनाड झील का अवलोकन करिए। देखिए, मैं यहाँ पर झीलों के प्रकार बताऊँ तो लगभग 5 से 6 प्रकार की झीलें आपकी होती हैं। पहले प्रकार में आपकी विवर्तनिक झीलें आती हैं। और विवर्तनिक झीलें जो है, जैसे पृथ्वी का कोई बड़ा हिस्सा धंस जाए, भ्रंशन हो जाए उसका, तो उससे विवर्तनिक झीलें बनती हैं। यहाँ पर देखिए टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छे से इसको डेवलप किया गया है। सामने आपको एक टापू भी दिख रहा होगा और हाउस बोट भी दिख रही होंगी। तो ऐसे बहुत सारे नज़ारे आपके सामने आएंगे। तो विवर्तनिक झीलों का उदाहरण आपका बुलर झील है, झेलम नदी पर अवस्थित है। इसको छाड़न झील भी कहते हैं, लेकिन ये विवर्तनिक झील भी है। और विवर्तनिक क्रिया से जो है ये झील आपकी बनी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील ही है, ठीक है। झेलम नदी की छाड़न झील भी इसको कहते हैं, गोखुर झील भी कहते हैं, लेकिन ये विवर्तनिक झील भी है। इसमें तुलबुल परियोजना भी अवस्थित है और गाय के खुर होने की आकृति के कारण से इसको गोखुर झील भी कहते हैं या छाड़न झील भी कहते हैं। दूसरे प्रकार की झीलों में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें आती हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में लोनार झील जो है आपकी क्रेटल झील है। तो इससे बहुत क्वेश्चन आपके पूछते हैं कि लोनार झील आपकी क्रेटर झील है, तो ज्वालामुखी झील के अंतर्गत आती है। और तीसरे प्रकार की झीलें लैगून या अनूप झीलें होती हैं, जैसे कि वेम्बनाड झील भी आपकी एक लैगून या अनूप झील है और केरल में इसे कयाल कहते हैं। तो चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है, पूर्वी तट पर भारत की सबसे बड़ी लैगून झील या खारे पानी की झील है। और इसकी चौड़ाई जो है 8 से 20 किलोमीटर है, लंबाई लगभग 65 किलोमीटर है। वर्षा ऋतु में जो है इसमें कई सारी नदियाँ भी आके मिलती हैं। और वर्षा ऋतु में जो है यहाँ पर एक नदी दाया नदी है और भार्गवी नदी है, वो दोनों नदियाँ इसमें अपना जल गिराती हैं। उड़ीसा के पुरी जो ज़िला है इसी झील के किनारे अवस्थित है, आपको पता है। और साथ ही ये उड़ीसा तट के उत्तरी सरकार तट से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा का तट जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का तट उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा का कुछ तट उत्कल तट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो लैगून झीलें खारे पानी की झीलें होती हैं, खारा पानी यानी समुद्री पानी जो होता है। पुलिकट झील जो आपकी है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, और अष्टामुड़ी झील जो आपकी है केरल की झील, वेम्बनाड झील केरल की झील,
कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। पुलिकट में ही आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से इसरो का एक तरीके से लॉन्चिंग पैड है। जितने भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है। सांबर झील राजस्थान की झील है, ये भी आपकी खारे पानी की झील है, अंतर इनलैंड झील है आपकी राजस्थान वाली। केरल की जितनी भी लैगून झीलें होती हैं या बैक वाटर होते हैं, सभी को हम क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चौथे प्रकार की झीलें हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं, यानी कि जो आपका हिमालय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट की में क्षेत्र में झीलें बहुत सारी अवस्थित हैं। तो कुमायूं बेल्ट है आपका। कुमायूं बेल्ट में अधिकांश झीलें हैं आपकी, जैसे राकस ताल, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, समताल, पूना ताल, बहुत सारे ताल हैं। मालवा ताल, रूपकुंड में रहस्यमयी झील के तौर पे भी रूपकुंड को जानते हैं। अच्छा, पांचवें प्रकार की झीलें वायु द्वारा निर्मित होती हैं। जैसे राजस्थान में जितनी ज़्यादातर झीलें हैं वायु द्वारा, जैसे डिडवाना झील, डिडवाना भी आपकी नमकीन झील है। सांबर झील आपकी तो वायु के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है, अपर्दन किया जाता है। तो डिडवाना झील है। कुचामन वाले क्षेत्र में सरगोल, खाटू वाले क्षेत्र में पंचभद्रा, लूनकरनसर, ऐसे करके लवणीय झीलें भी राजस्थान में पाई जाती हैं और वायु द्वारा निर्मित है। और छठवें प्रकार की झील कृत्रिम झीलें होती हैं, जो कि मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं। और ये जो आपके डैम होते हैं, बड़े बड़े बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, या तो यहाँ पर आपकी कृत्रिम झीलें बनवाई जाती हैं। और ये मैदानी क्षेत्रों को पेयजल की उपलब्धता भी होती है, बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे लाइक गोविंद सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद सागर आपकी ये भाखड़ा नागल डैम के पीछे बनी है। पेरियार झील है, ये इडुक्की डैम आपका है, पेरियार नदी पे बना हुआ है। इडुक्की डैम पे भी भारत दर्शन का वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। और पुष्कर झील है, उस्मान सागर, हुसैन सागर, कोडाईकनाल, ये कई सारी झीलें आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखिए कुछ अन्य ये 6 प्रकार की झीलें हो गई। कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में भी जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक आपकी उकाई परियोजना है, जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है और ये मानव निर्मित झील है। इसी के पीछे इसी परियोजना की उकाई झील बनी हुई है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये दोनों राजस्थान में हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पे अवस्थित ये परियोजनाएं हैं। तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर राजस्थान, गांधी सागर आपका जो है मध्य प्रदेश। गोविंद सागर मैंने जैसा कि बताया आपको, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे बनी झील है। पेरियार झील कृत्रिम झील है और ये जो है इसी झील से बैगई नदी को भी जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पेरियार नदी से का भारत दर्शन का वीडियो आ चुका है, आप लोग एक बार ज़रूर देखिए आज़ाद IAS एकेडमी के चैनल पे। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, कृष्णा नदी पर अवस्थित है। निजाम सागर भी आंध्र प्रदेश में मंजरा नदी पे अवस्थित है। और तुंगभद्रा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित मानव निर्मित झीलें हैं आपकी सारी। गोविंद बल्लभ पंत सागर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में है, सोन नदी पर अवस्थित। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, उसी पर बनाया गया रिहंद नदी पर डैम बनाया गया है, रिहंद डैम, रिहंद नदी परियोजना, उसी पे गोविंद बल्लभ पंत सागर है। इसके बाद स्टेनले जलाशय आपका ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेट्टूर बांध के पीछे बनी हुई है। पुलिकट लेक के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में है। 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में 16% हिस्सा है। और 350 किलोमीटर की लंबी झील है। देखिए आपको मैं पूरा वेम्बनाड झील का नज़ारा दिखा रहा हूँ। सामने एक टापू और द्वीप आपको दिख रहा होगा, जिसमें हरियाली आपको दिख रही है। ये टापू है, बीच में बहुत सारे टापू अवस्थित हैं और लोग यहाँ पर आते हैं और आकर के हाउस बोट का आनंद लेते हैं। तो पुलिकट लेक आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर है, 350 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, लैगून झील है। श्रीहरिकोटा नामक द्वीप इसी झील से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कई सारी नदियाँ भी जल गिराती हैं पुलिकट लेक पे। अर्डी नदी, कलंगी नदी, स्वर्णमुखी नदी। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है यहीं पर अवस्थित है और यहाँ से बगिंगम नहर भी निकाली गई है, बगिंगम नहर। ठीक है, लोकटक झील के बारे में मैं आपको बता दूं, लोकटक झील मणिपुर में है और मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील। और इसमें केबुल लामजाओ ये आपका एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केबुल लामजाओ आपका लोकटक झील में अवस्थित है। अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण से मणिपुर की जीवन रेखा भी लोकटक झील को कहते हैं। वेम्बनाड में हम लोग खड़े हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया वेम्बनाड केरल की झील है और इस झील में वेलिंगटन द्वीप अवस्थित है। नौकायन परियोजनाएं यहाँ पर होती हैं, सब मैंने शुरू में आपको बताया। भारत की सबसे लंबी झील यही है, 96.5 किलोमीटर लंबी है और यह केरल के कोट्टायम, अल्पुझा, एर्नाकुलम जिला की सीमाओं को स्पर्श करती है। और यहाँ पर कई सारी नदियाँ भी जल गिराती हैं, एक पेम्बा नदी है और पेरियार भी यहीं से होकर जाती है आपकी। ठीक है, यहीं पर आपका जो है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है, कोच्चि बंदरगाह भी यहीं पर अवस्थित है आपका।
और यहीं पर आपके काफ़ी सारे नेशनल हाईवे भी यहीं से जाते हैं। एक आपका है 27, एक है आपका NH47A भी यहीं से होके जाता है, NH966B भी यहीं से होके जाता है, वेलिंगटन द्वीप भी यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और पॉइंट मैंने आपको बताए। आपसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तुलपुल परियोजना झेलम नदी पे अवस्थित है। ठीक है, और कृत्रिम सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर अवस्थित है। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील है चोलामू झील, सिक्किम में की झील है आपकी। और एक कोडाईकनाल, ये आपका कृत्रिम झील है, तमिलनाडु में अवस्थित है कोडाईकनाल। इसके अलावा देखिए डल झील के बारे में आपने सुना होगा। डल झील आपकी जम्मू कश्मीर की बहुत महत्वपूर्ण झील है और यहाँ पर कई सारी झीलें हैं आपकी, मानस बल, शेषनाग, अनंतनाग, गंधार बल, अच्छा बल, बैरीनाग, नागिन झील, जम्मू कश्मीर की झील है ये। उदयनाग, पिछौल, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद, ये आपकी राजस्थान की झील है। हुसैन सागर के बारे में आप सभी को पता होगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जगहों को ये जोड़ती है आपकी। तो हुसैन सागर आपका जो है ये तेलंगाना वाला क्षेत्र में आपका अवस्थित है। और आपको पता है कि हुसैन सागर झील में मूसी नदी का जल गिरता है, मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद अवस्थित है आपका। इसके अलावा गुरु डोमर और चोलामू झील सिक्किम में अवस्थित है। वेलंदुर झील अभी बहुत चर्चा में थी, यहाँ पे जो है जलकुंभी लग चुकी थी और ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा था। तो वेलंदुर झील, पंपा सरोवर झील, ये कर्नाटक में स्थित है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में चमोली ज़िले में अवस्थित है, हिमानी झील है आपकी। और इस झील के किनारे सैकड़ों मानव कंकालों के मिलने के कारण से इसको रहस्यमयी झील भी कहते हैं। ठीक है, मानव कंकाल झील भी की संज्ञा भी इसको प्रदान की जाती है, इस झील को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 1942 AD में HK माधवन रेंजर ने इसको खोजा था, इसलिए मतलब इसके बारे में बहुत सारे लोग आए होंगे कभी और यहाँ पे ख़त्म हो गए होंगे। इसके बाद लोनार झील, पोवाई झील, गोरेवाड़ा झील, सलीम अली सरोवर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की झीलें हैं, सारी की सारी प्रमुख झीलें। इसके बाद पाला झील मिजोरम में अवस्थित है। उमिलियम झील मेघालय शिलांग जिले में अवस्थित है। नल सरोवर एवं नारायण सरोवर गुजरात में अवस्थित है। सूरजकुंड झील हरियाणा में अवस्थित है। चपनाला झील आपकी असम में अवस्थित है। नौगांव कैम्बे झील, ये भी एक महत्वपूर्ण झील है। और अंचार झील जम्मू कश्मीर श्रीनगर की अवस्थित झील है। तो आप सभी मेरे साथ वेम्बनाथ झील का जो है अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। अब सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना भी चालू की गई है, ताकि इन झीलों को बचाया जा सके, इनका संरक्षण किया जा सके। और इसमें अभी तक 58 झीलों को शामिल किया जा चुका है और अभी इसमें हाल ही में जो है ऊटी और भीमताल को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब मैं एक बार बहुत गति और बहुत फास्ट तरीके से मैं आपको सारी झीलें एक एक करके बताता जाता हूँ, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी झील है। तो लून करनसील झील राजस्थान की झील है। जयसमंद राजस्थान की झील है। फतेह सागर राजस्थान की झील है। डिडवाना झील राजस्थान की झील है। राजसमंद झील राजस्थान की झील है। नक्की झील भी राजस्थान की झील है। पिछौला झील राजस्थान की झील है। सांभर झील राजस्थान की झील है। ठीक है, अब उत्तराखंड की झीलों के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड में सात ताल, रूपकुंड, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल, ये उत्तराखंड की झीलें हैं। आंध्र प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलों में कोलूरू झील है, प्रमुख झील कोलूरू झील। ठीक है, हुसैन सागर झील आपकी ये आंध्र प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख झीलें शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील। इसके बाद मानसबल झील, डल झील, नागिल झील। डल झील में बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। केरल की तीन प्रमुख झीलें बता दूं, वेम्बनाथ में खड़े हैं हम लोग, अष्टमुडी, पेरियार, ये तीन प्रमुख झीलें हैं, कयाल झीलें हैं यहाँ पे। इसके बाद चिल्का झील उड़ीसा की झील है। लोनार झील महाराष्ट्र की झील है। लोकटक झील मणिपुर की झील है। बड़खल झील हरियाणा की झील है। सूरजकुंड भी हरियाणा में है। ठीक है, चपनाला असम में है आपका। चंदुबी भी असम की झील है। हाफलांग, ये भी असम की तीन झीलें हैं, चपनाला, चंदुगी और हाफलांग। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, पीलीभीत जिले में, यहीं से आपका जो है फुलहर के पास से गोमती निकलती है। पुलकट झील आपका तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। इसके बाद चेंबरपक्कम झील, ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसके बाद कालीवेली झील, ये भी आपकी तमिलनाडु में है। बाकी हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील और घेपन झील है। तो ये सारी प्रमुख झीलें थीं। आप सभी ने मेरे साथ वेम्बनाथ झील को अच्छे से देखा और साथ ही आपने सारी भारत की झीलों के बारे में विस्तृत चर्चा मेरे साथ की। भारत के केरल राज्य की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाथ झील से आज आप सभी ने मेरे साथ
बहुत समग्रता से, डिटेल से भारत की सभी झीलों के बारे में अध्ययन किया। साथ ही वेम्बनाड झील के इस पूरे क्षेत्र का विवरण किया। लगभग 96.5 किलोमीटर लंबाई पर अवस्थित ये पूरी की पूरी झील है, जो कि एक कयाल झील है। साथ ही अभी हम यहाँ पर हैं वेम्बनाड झील में। जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो यहाँ पे पाती रामनल द्वीप है, उस पर ही हम विचरण कर रहे हैं। और आप सभी को जितनी भी भारत की लैगून झीलें हैं, साथ साथ अन्य झीलें हैं जो मीठे पानी की झीलें हैं, साथ ही खारे पानी की झीलें हैं, जैसे कि चिल्का हो गई, पुलकट हो गई और अन्य जितनी भी झीलें हैं, सभी के बारे में हमने समग्रता से आपको पढ़ाने का प्रयास किया। साथ ही वेम्बनाड झील को हमने बहुत डिटेल से दिखाया। तो भारत दर्शन के माध्यम से आप सभी को व्यवहारिक धरातल पर भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण साइटें हैं, चाहे ज्योग्राफिकल हों चाहे हिस्टोरिकल हों, सभी को हम आप सभी को दिखाएंगे भी और उससे जुड़ी हुई विभिन्न तथ्य और विभिन्न बातों को समग्रता में पढ़ाएंगे। तो वेम्बनाड झील से आज सभी आप सभी ने भारत से जुड़े हुए जितने भी भारत की प्रमुख झील हैं, उनसे जुड़े हुए तथ्यों को पढ़ा। आने वाले अन्य सेशन में हम आने वाले बहुत सारे टॉपिक देखेंगे। और आप सभी भारत दर्शन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप सभी हमें प्रतिक्रिया में कमेंट में बताइए और साथ ही इसको सभी तक पहुंचाइए। आने वाले अंक में मिलेंगे अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।